वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, पूरी कथा बताई थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर है। उसी कड़ी में अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। साथ साथ उसने ये भी पूछा है चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो देखते हैं ये मैंने क्या बनाया ये बताओ। चुंबक बनाइए, ये क्या बनाइए मैंने, ये चुंबक नहीं चुंबक, क्या बनाइए, हाँ चुंबक। क्लियर। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, इसीलिए हम इसे चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं। क्लियर। चूंकि चुंबक दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है इसलिए हम इसे चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं। क्लियर है। तो चुंबकीय द्विध्रुव वर्ड अगर कहीं भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, वो चुंबक की ही बात कर रहा है। क्लियर। आगे की बात आपने पढ़ा था, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग 2l से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये मालूम है कि ये जो काल्पनिक रेखा मैंने बनाई है इसको आप चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है O। अगर O मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी L। क्लियर। वो मुझसे पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। चुंबकीय आघूर्ण जो है इसे हम लोग अक्षर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये अगर आपको याद हो चैप्टर 1 पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था आपने, P बराबर Q इंटू 2l, उसी टाइप का डिजाइन है ना। जब वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण को अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं, यहां पर चुंबकीय आघूर्ण को अक्षर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m क्या होता है आप बताओ, ध्रुव प्रबलता। ये दो ध्रुव है, दोनों ध्रुवों में से किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। और 2l क्या है, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई भी बोल सकता हूं, ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी भी बोल सकता हूं। क्लियर। चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबक में उपस्थित किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। यह ऐसे भी बोल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबक में उपस्थित किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। सीन क्लियर है। परिभाषा हम लोग बोल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आती है, स्मॉल m ध्रुव प्रबलता है और ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। अम्मा याद आ रहा है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। अब इसमें गुणा करना है 2l। 2l क्या होता है, दूरी। दूरी काय में नपती है, तो यहाँ मीटर में लिखूंगा और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर किसी ने पूछ लिया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है तो क्या बोलोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लग गया तो इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। एम्पियर का हो गया A, मीटर लंबाई होती है तो लंबाई का विमीय सूत्र L, तो L स्क्वायर। नहीं है बात समझ में, तो ये क्या आ गया विमीय सूत्र किसका, चुंबकीय आघूर्ण का। क्लियर। तो किसी ने पूछ लिया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, AL स्क्वायर या L स्क्वायर A। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत। हाँ अच्छी बात है, ये सब बातें समझ में आ रही। किसी ने पूछा चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दो, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबक में उपस्थित किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा बोल लेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था जैसे ये चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कोई पूछे चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है, तो बोला दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। कहां से कहां की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर। जिन लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है याद करो, जैसे चैप्टर 1 पढ़ाया था तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती थी और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती थी, हाँ तो अपन ने वहां ऐसे याद किया था द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है। ऐसे ही यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर उल्टी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है।
और चूंकि इसकी दिशा होती है, इस वजह से ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। भाषा समझ में आ रही है सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं। किसी ने पूछा चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं तथा उसका मात्रक और विमीय सूत्र बताइए एवं यह कैसी राशि है, तो ये सब बता सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबक में उपस्थित किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका विमीय सूत्र AL स्क्वायर होता है। क्लियर? इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और चूंकि दिशा है इस वजह से सदिश राशि है। बात समझ में आ रही है? पढ़ लो पूरा चुंबकीय आघूर्ण, फिर आगे की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी को चुंबकीय आघूर्ण क्लियर हो गया। क्लियर? इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है और सवाल सीधा नहीं है। क्लियर? सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है और टेढ़ा भी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा खास, पर मुझे इसको समझाने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों पे आना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ पुरानी चीज़ें तो तुम्हें रटी डली हैं, है ना? एक ज़माना था जब मैंने आपको चुंबकत्व का अणु सिद्धांत बताया था, हैं? याद है आपको? तो आप बताओ, जब भी कोई चुंबकीय पदार्थ अचुंबकित अवस्था में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे अणुचुंबक होते हैं बंद श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, और जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित अवस्था में होता है तब सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। आना जरा, ये मैंने कोई चुंबकीय पदार्थ बनाया है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे अणुचुंबक ऐसे व्यवस्थित होंगे, क्यों? यही कहना चाहते हो? ऐसे सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं? हो तो होंगे। यही कहना चाहते हो? सुना है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी, ऐसे ही होता है। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? क्लियर है? ये उत्तरी दक्षिणी ये सब मिलके एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, ये खत्म कर लेंगे, ये बच गए। तो ये कौन सा ध्रुव बन गया? यहाँ उत्तरी ध्रुव। यहाँ कौन सा बन गया? ये सब मैंने सिखाया था आपको, सही बोल रहा हूं? अच्छा, सुना है ध्रुव की ध्रुव प्रबलता भी होती है? सुना है आसपास को लोहा लंगड़ दे देंगो तो ये खिंच जाओगे जाला। को खींच रहा है? को खींच रहा है? जहां को खींच रहा है जहां की बात कर रहा हूं। दक्षिणी ध्रुव खींच रहा है। इस दक्षिणी ध्रुव की ताकत, कितने दक्षिणी ध्रुव खींच रहे हैं पहले ये बताओ, छोड़ो। एक दक्षिणी ध्रुव है, चार है। बात सही है, दक्षिणी ध्रुव एक ही है, लेकिन इस ध्रुव की ताकत काय की वजह से? नहीं, यही बात समझ। चार दक्षिणी ध्रुवों की वजह से। एक घर में चार भैया हैं, एक घर में, तो उस घर की कुछ ना कुछ ताकत होगी। दोनों बढ़ गए, ताकत कितनी रह गई? हैं? हाँ, जो बोला समझ में आया? ताकत कितनी रह गई? आधी। क्यों आधी रह गई? क्योंकि निबट गए, दो निबट गए। सही बोल रहा? अच्छा, इस दक्षिणी ध्रुव की ताकत कितने ध्रुवों की वजह से है? चार भैया हैं, चार भैया हैं, पांच ना नहीं, जे मिल गए ये पूरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम कर रहा है। क्लियर? क्या भैया है? जब चुंबक है ऐसे जो बीच में से काट दूं, न्यो में ऐसे हैं। अब ताकत आधी रह जाएगी। अगर पहले चुंबक ऐसे काटने से पहले इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m थी, फिर मैंने ऐसे काट दिया, लंबाई के अनुदेश काटा है, तो अब ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी? m/2। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? और मैं ना काट रहा है, ऐसे ना काट रहा हूं, भूल जाओ। पूरा की पूरा चुंबक है, बाकी ध्रुव प्रबलता m है। मैं जाए न्यो काट रहा हूं, ऐसे बीच में से काट रहा हूं, बीच में से दो टुकड़ा कर रहा हूं आगे। अब ध्रुव प्रबलता कैसी होगी? उतनी रहेगी, कोई चेंज तो नहीं। क्यों चेंज नहीं? क्योंकि चारों भैया अभी भी संग में।
ये सर नो, चारों भैया अभी भी संग में। जो मैंने आपको बोला आपको समझ में आया? तो बस कहानी खत्म, पैसा आ जाऊं। क्लियर? ये बात अगर हमको समझ में आ गई कि भैया चुंबक को अगर हम उसकी लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो क्या कहानी पड़ेगी, समझ में आ रही है? लंबाई के अनुदिश काटोगे तो ध्रुव प्रबलता पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और लंबाई के लंबवत काटोगे तो ध्रुव प्रबलता फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे ध्रुव संग बने रहेंगे। नहीं बने रहेंगे। तो फिर अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना है। ठीक है, तैयार? सब लोग पहले देखें, बाद में उतार लेना। वो मुझसे कह रहा है बेटा कि एक चुंबक है। क्या है बच्चों? ये बढ़िया फर्स्ट क्लास मैंने एक वीआईपी चुंबक बना दो। क्लियर? अब वो कह रहा है ये जो चुंबक है ना, इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है और इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। क्लियर है? यूं कह रहा है इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है और उसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। ठीक है, लंबाई बंबाई का चुना दे रहा हूं मैंने, मान ली लंबाई कितने गए 12, मन से मान लिया, और मैंने बढ़ाया कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 12। मैं जानता हूं, बोला भैया समीकरण नंबर 1। तो वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, मैंने इसे काटा। मैंने इसे क्या किया? काटा, और दो तरीके से काटा। तो पहला तरीका, मैं इसे लंबाई के अनुदिश काट रहा हूं, और ऐसे वैसे ना काटो लंबाई के अनुदिश। तो मुझे सोचो कि जाऊं बिल्कुल ऊपर से काट दूं या नीचे से काट दूं, नहीं, मैंने इस प्रकार काटा है कि ये दो बराबर टुकड़ों में बट जाए। नहीं, यही बात समझ कह रहा है साफ प्रश्न में, यानी ऐसे काटा है। नहीं, यही बात समझे? अब जब मैं चुंबक को लंबाई के अनुदिश ऐसे काट रहा हूं, ठीक है, तो कटे हुए दो टुकड़े हो जाएंगे, एक ऊपर वाला टुकड़ा एक नीचे वाला टुकड़ा। लंबाई उतनी रहेगी, बदल जाएगी दोनों टुकड़ों की? है उतनी रहेगी। तो कह रहा है फिर ऐसी स्थिति में ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? दोनों बातें पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? फिर दूसरी स्थिति में वो मुझसे ये कह रहा है कि जब चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों प्रश्न समझ में आ रहे हैं? तो पहला प्रश्न कर रहा हूं, जब चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा जाता है। भैया प्रश्न क्लियर है सभी को? तो आ जाओ, चमका दो, बताओ ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी? समझ गए? ध्रुव प्रबलता जो होगी वो पुरानी वाली की आधी हो जाएगी। क्यों आधी होगी? आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बोले भैया नया चुंबकीय आघूर्ण भी पूछ रहा है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण अगर हमको निकालना है तो हमने सूत्र बढ़ाया स्मॉल एम इंटू 12। नया चुंबकीय आघूर्ण तो नई ध्रुव प्रबलता एम डैश इंटू लंबाई वही रहेगी, इसलिए 12। तो एम डैश बराबर एम डैश की जगह एम बाई 2 धर दूं इंटू 12। तो एम डैश बराबर हो गया बेटा, एम इंटू 12 क्या होता है? कैपिटल एम। नहीं, यही बात समझ। बोलो भैया ये नया चुंबकीय आघूर्ण आ गया, ये नई ध्रुव प्रबलता आ गई। कहानी समझ में आई? यानी जब किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी? आधी हो। चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? आधा। दोनों ही आधे आधे हो गए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसा कब है? जब चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश काटा जाता है। फटाफट इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। अब सेकंड पॉइंट में वो मुझसे बोल रहा है जब चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है। क्लियर? तो गौर से देखिएगा आप सभी लोग, जब चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है। इधर कर दूं? बोलो भैया, तो गौर से देखिएगा सब लोग। अब इस चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट रहा हूं, तो नजारा ऐसा हो जाएगा जैसे ये था लंबाई के लंबवत। लंबाई कितनी थी पहले? 12 थी। अब लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर? नजारा ऐसा हो जाएगा। अब बताओ, अब वो कह रहा है नई ध्रुव प्रबलता बता दो एम डैश और नया चुंबकीय आघूर्ण बता दो। तो मैं बतला हूं, बताओ नई ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? वही रहेगी। समझ गए? सीन क्लियर है? चलो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है नया।
तो नई ध्रुव प्रबलता इंटू नई लंबाई कितनी है 2l/2। बोलो भैया सही बोल रहा हूं? तो m डैश बराबर m डैश कितने गए m इंटू 2l/2 बोलो भैया। तो m डैश बराबर स्मॉल m इंटू 2l कैपिटल m/2। बोलो भैया। अब बताओ क्या हुआ जब लंबाई के लंबवत काटा तो क्या हुआ ध्रुव प्रबलता आधी है गई। ऐसे ताप तपर रहे जाएंगे वाल। ध्रुव प्रबलता कितने गई वही रही पहले भी कहाँ गई जी रही। पहले भी ध्रुव प्रबलता एम ही थी अभी भी एम ही है यानी ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और चुंबकीय आघूर्ण आधा हो गया। यानी चुंबक को जब उसकी लंबाई के लंबवत काटा जाता है तो उसकी ध्रुव प्रबलता वही रहती है लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। समझ गए? अब आप सेकंड स्टेज में केवल इसको उतारना और फिर एरो लगा के इसको उतारना। जाए तो नहीं चपेट दोगे हैं? हाँ ये तो हो गया हमारा है ना। हाँ उतार लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक अगला सवाल दिया है। न्यो कह रहो बट्टा मते मतलब क्या कह रहा मोते न्यो कह रहे है मोते कहा कह रहे है मुंह के ना मालूम कहा कह रहे है। एक चुंबक है सुन रहे हो का एक चुंबक है और कह रहा है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। कितना है कैपिटल एम। अच्छा लंबाई बंबाई कचू देना आ रहा हो तो मैंने ऐसे मनते मान ली कितने मान लो 2l और मोह माले में कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण दे रहे हो तो कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 2l। समीकरण नंबर 1। अब मानो तो कहा कहिए मानो कहा कह रहा है मोते यूं कह रहे है कि जो चुंबक है ना जाइए मैंने चुंबक मान ली। अब कह रहे जब मोड़ो कहा करो हाँ और जब मोड़ के ऐसे मोड़ दो कि जो अर्धवृत्ताकार रह जाए। कैसो रह जाए? हाँ अर्धवृत्ताकार मतलब कैसो? हाँ तो भैया मैंने मुर्गाया तो जाए ऐसे मुरग्गो नहीं मुरग्गो। क्लियर? अर्धवृत्ताकार मार्ग में मुड़ गया उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया वृत्त का। बोले भैया अच्छी बात है। तो काय ये जो दूरी है वो पूरा व्यास हो जाएगा। सुना है व्यास को 2r बोलते हैं। ऐसी सुनिए मैंने ऐसे कहते हैं। और अगर ये 2r है तो ये पूरा कितना हो गया r। समझ में नहीं आ रही हुई तो कह रहा हो जाओ चुंबकीय आघूर्ण कितने गए जाओ छोरा इतने देख ले लल्ला। क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक दंड चुंबक को मोड़कर उसे अर्धवृत्ताकार मार्ग में मोड़ दिया गया है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। प्रश्न समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कईयों बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कईयों बार आ चुका है। क्लियर? तो हम लोग तैयार हैं। आइए देखते हैं। तो नया चुंबकीय आघूर्ण निकालना है कैपिटल एम डैश बराबर। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नाने में तो एक ही बात पता है स्मॉल एम इंटू 2l। तो ध्रुव प्रबलता तो वही है ध्रुव तो वैसे की वैसे ही है बिन में तो कम ज्यादा वही नाने कटापिटी तो वही नाने तो ध्रुव प्रबलता है एम इंटू 2l। क्या होता था 2l को बोलते क्या थे आप? प्रभावकारी लंबाई ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यहां पर कितनी है 2r। तो ये मैंने लिखा 2r। का हुआ को परेशानी नहीं हुई तो बताए नाने तो बस सुने स्मॉल एम इंटू। अब जरा साइड में आ जाओ ठीक है। ये कितना था? अब इस 2l को मैंने मोड़ के ऐसे कर दिया तो 2l यही तो हुआ यही तो 2l है। और ये क्या है? ये जो 2l है वो वृत्त की परिधि यानी 2πr का आधा है। आधी परिधि है। नहीं आई समझ गए? बुरा नहीं लगा तो 2 तो नक दू। जब पाई नीचे ले आओ तरे को तो 2l/π बराबर आ रहे जाए है नहीं है तो 2 r की जगह कहा तान दो
12/पाई। सीन क्लियर है? जन्नो का हुए को परेशानी जी जो टोपा है 2 पाई जाए मैंने साइड से सरकाए लाओ। क्लियर? तो टोपा स्मॉल m इंटू 12 कैपिटल M। तो ये हमारा कौन आ गया? चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण। सीन क्लियर है? यानी अगर किसी दंड चुंबक को मोड़कर अर्धवृत्ताकार मार्ग में मोड़ दिया जाएगा, अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ दिया जाएगा, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया? 2m/पाई। नहीं यही बात समझ में? कर लो नहीं कर लो, उतार लो फटाफट। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद एक दो नोट दिए गए हैं, वो नोट हमें एज इट इज याद रखने हैं। शायद इसमें से एक तो मैं पिछला चैप्टर पढ़ाते समय बता भी चुका हूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। याद ही रखना है इसमें कुछ, है ना? क्लियर? जैसे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और कौन सा है? हाँ, इसके अलावा ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि जैसे मैं आपको जब पढ़ाता था तो मैंने बोलता था कहीं भी आपको इस टाइप का चित्र दिख जाए, है ना? याद आ रहा है आपको? तो इसको आप धारावाही परिनलिका बोलते थे और ये धारावाही परिनलिका चुंबक की तरह व्यवहार करती थी, है ना? क्लियर है? तो धारावाही परिनलिका को भी मैं चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्लियर? धारावाही परिनलिका या धारावाही लूप जो होता है वो सदैव काय की तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। तो इसे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है? तो दोनों नोट पढ़ लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, पहला नोट, धारावाही लूप या धारावाही परिनलिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो उसे भी हम चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और चाहो वैसे लिखना तो वैसे हो सकता है मिले आपको आगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वैसे हम लोगों के सिलेबस में अब रहा नहीं, बाकी का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बहुत कम होती है और होती है 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर है? आप लोग अपना, है ना, याद रखने के लिए रखना चाहें तो लिख सकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।